दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक मज़ेदार स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी बचुआ टेल्स चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पुराना घर था, यादव हवेली। उस हवेली में रहता था यादव परिवार। परिवार बड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार था घर का बड़ा बेटा अर्जुन यादव। अर्जुन शहर में नौकरी करता था और महीने में बस एक दो बार ही गांव आता था। उसकी शादी हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। उसकी पत्नी का नाम था निशा। निशा इस घर में नई नई आई थी। गोरी, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर मासूमियत और दिल में हजारों सपने। गांव की औरतें अक्सर कहती, अर्जुन की किस्मत देखो, कितनी सुंदर बहू मिली है। लेकिन इस बड़े घर में एक और इंसान था जो निशा को सबसे अलग नजरों से देखता था। वो था अर्जुन का छोटा भाई करण। करण उम्र में निशा से बस 2 साल छोटा था। शरारती, हंसमुख और पूरे गांव का चहेता। कॉलेज खत्म करके अब वो गांव में ही अपने पिता के साथ खेती संभालता था। शादी के बाद से ही घर में सबसे ज्यादा हंसी मजाक निशा और करण के बीच होता था। भाभी, आज चाय में चीनी कम क्यों है? ताकि तुम्हारी मीठी बातें संतुलित रहें। और पूरा घर हंस पड़ता। लेकिन धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें एक अनजाने एहसास में बदलने लगी थीं, जिसका एहसास शायद दोनों को अभी पूरी तरह नहीं था। उस दिन अर्जुन को अचानक शहर वापस जाना पड़ा। रात का खाना खाते वक्त उसने कहा, निशा, इस बार शायद मुझे 1 महीने तक वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। निशा का चेहरा उतर गया। इतने दिन? काम बहुत पड़ गया है। भैया चिंता मत करो, भाभी का पूरा ध्यान रखूंगा। अर्जुन हंस पड़ा। बस ज्यादा परेशान मत करना इसे। मैं कभी नहीं। अगली सुबह अर्जुन शहर चला गया। घर बड़ा था, लोग भी थे, लेकिन फिर भी निशा को खालीपन महसूस हो रहा था। वो छत पर खड़ी आसमान देख रही थी कि पीछे से आवाज आई, भाभी, इतना उदास रहने से भैया जल्दी नहीं आएंगे। निशा पलटी। करण हाथ में 2 कुल्हड़ चाय लिए खड़ा था। तुम्हें कैसे पता मुझे अदरक वाली चाय पसंद है? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। निशा पहली बार खुलकर हंसी। उसकी हंसी सुनकर करण कुछ पल उसे देखता रह गया। उसे महसूस हुआ कि ये मुस्कान सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि दिल को सुकून देने वाली है। दिन गुजरने लगे। अब करण और निशा अक्सर साथ में बातें करते। निशा डर गई। तभी दरवाजा खुला। भाभी, डर गई क्या? करण था। उसके हाथ में लालटेन थी। तुम अचानक यहाँ? सोचा कहीं आप भूतों से बातें ना करने लगो। बहुत मजाकिया हो। सच कहूं, डरते हुए आप और भी प्यारी लगती हो। ये सुनते ही कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। निशा ने नजरें झुका लीं। कर्ण को भी एहसास हुआ कि वो शायद कुछ ज्यादा बोल गया। वो तुरंत बोला, मतलब भाभी जैसी लगती हो। समझ गई मैं। अगले दिन गांव में मेला लगा था। पूरा गांव सज चुका था। निशा ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, बाल खुले थे। जब वो आंगन में आई तो करण कुछ पल उसे बस देखता रह गया। क्या हुआ? अगर भैया ने आपको पहली बार आज देखा होता तो दोबारा भी आपसे ही शादी करते। बहुत तारीफ करने लगे हो। सच बोल रहा हूं। मेला बहुत खूबसूरत था। झूले, मिठाइयां, खिलौने, रोशनी। करण हर जगह निशा का ध्यान रख रहा था। भीड़ ज्यादा थी। अचानक कुछ लड़कों ने निशा को धक्का दे दिया। निशा गिरने ही वाली थी कि करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। भीड़ की आवाज जैसे अचानक गायब हो गई। बस बारिश की हल्की बूंदें और 2 धड़कनों की आवाज। ठीक हो? निशा बस उसे देखती रही। उस पल दोनों के दिल में कुछ बदल चुका था। रात को घर लौटते वक्त निशा चुप थी। इतनी शांत क्यों हो? कुछ नहीं। मुझसे झूठ? निशा रुकी, फिर धीरे से बोली, करण, कभी कभी कुछ रिश्ते बहुत उलझे हुए क्यों लगते हैं? करण उसकी बात समझ गया, लेकिन उसने अनजान बनते हुए पूछा, कैसे रिश्ते? पता नहीं। दोनों फिर चुपचाप घर लौट आए। उस रात निशा देर तक आईने के सामने बैठी रही। उधर करण भी छत पर बैठा आसमान देख रहा था।
उसके दोस्त अक्सर गांव की लड़कियों की बातें करते थे, लेकिन आज पहली बार उसके दिल में किसी के लिए अलग एहसास था, और वो एहसास गलत भी लग रहा था और बेहद खूबसूरत भी। कुछ दिनों बाद अर्जुन का फोन आया। कैसी हो निशा? ठीक हूँ। करण परेशान तो नहीं करता? नहीं, वो तो पूरा दिन मेरा ध्यान रखता है। अच्छा है, मुझे पता था वो तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देगा। अर्जुन हंस पड़ा। फोन कट गया, लेकिन फोन कटने के बाद निशा काफी देर तक चुप रही। उसे पहली बार अपराध बोध महसूस हुआ। क्या वो सच में कर्ण के करीब आ रही थी, या ये सिर्फ अकेलेपन का असर था? अगले दिन सुबह निशा मंदिर गई। वापसी में अचानक बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी पीछे से बाइक की आवाज आई। कर्ण था। भाभी बैठो जल्दी, तुम यहाँ? तुम्हें लेने आया हूं। निशा बाइक पर बैठ गई। बारिश तेज हो गई। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। निशा का हाथ अनजाने में करण के कंधे पर आ गया। करण की धड़कन तेज हो गई, और शायद निशा ने भी वो महसूस किया। घर पहुंचकर दोनों कुछ पल चुप खड़े रहे। फिर निशा धीरे से बोली, करण, हाँ? अगर कुछ रिश्ते बदलने लगे तो क्या करना चाहिए? करण ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन जवाब देने से पहले ही अंदर से मां की आवाज आ गई। अरे तुम दोनों बारिश में भीग गए। दोनों चौंक गए, और वही अधूरी बात अधूरी रह गई। लेकिन उस दिन के बाद से दोनों समझ चुके थे कि उनके बीच सिर्फ देवर भाभी का रिश्ता नहीं बचा था, कुछ और जन्म ले चुका था। कुछ ऐसा जिसे ना वो नाम दे पा रहे थे, ना रोक पा रहे थे। ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब भी कर्ण सामने आता, उसके सारे तर्क कमजोर पड़ जाते। उधर कर्ण भी खुद से लड़ रहा था। वो कई बार सोचता, ये सिर्फ लगाव है, बस आदत है। एक शाम हवेली की छत पर ठंडी हवा चल रही थी। निशा कपड़े उतारने गई थी। तभी तेज हवा चली और उसकी साड़ी का पल्लू उड़ गया। संभालिए भाभी, वरना पूरा गांव घायल हो जाएगा। तुम हर समय मजाक ही करते रहते हो। क्या करूं, कुछ लोग सामने आ जाएं तो दिल खुद खुश हो जाता है। निशा उसकी बात सुनकर चुप हो गई। अब करण अक्सर ऐसी बातें कहने लगा था जिनमें मजाक कम और सच्चाई ज्यादा होती थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। दूर आसमान में बिजली चमकी। फिर करण धीरे से बोला, भाभी, क्या कभी आपको लगता है कि जिंदगी कुछ और हो सकती थी? मतलब अगर कुछ फैसले अलग होते। रात को हवेली में सब लोग सो चुके थे। निशा को नींद नहीं आ रही थी। वो पानी पीने नीचे आई तो देखा कि आंगन में करण अकेला बैठा था। बारिश की बूंदें छत से गिर रही थीं। निशा ने पूछा, तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी नहीं। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर करण ने अचानक पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ। अगर मैं आपका देवर ना होता तो क्या आप मुझे पसंद करती? निशा जैसे पत्थर की हो गई। उसने ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। करण, ये कैसी बात है? सच जानना चाहता हूं। निशा ने नजरें झुका लीं। वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। करण धीरे से उसके करीब आया। भाभी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं खुद को रोकने की, लेकिन अब समझ नहीं। निशा की सांसें तेज हो गईं। हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता गलत है। करण दर्द भरी हंसी हंसा। दिल को रिश्तों की किताब पढ़ना नहीं आता। ये सुनते ही निशा की आंखें भर आईं, क्योंकि वो भी यही महसूस कर रही थीं। अचानक ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों तुरंत अलग हो गए। अरे तुम दोनों अभी तक जाग रहे हो? बस ऐसे ही। निशा जल्दी से बोली। मां मुस्कुराईं। तुम दोनों की दोस्ती देखकर अच्छा लगता है, घर में रौनक रहती है। ये सुनकर दोनों के दिल में अजीब सी चुभन हुई। अगर मां को सच्चाई पता चल जाती तो शायद ये रौनक हमेशा के लिए खत्म हो जाती।
अगले दिन अर्जुन का वीडियो कॉल आया। निशा ने फोन उठाया। वाह, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। बस ऐसे ही। तभी पीछे से कर्ण आया। भैया। अर्जुन हंस पड़ा। और छोटे भाभी का ध्यान रख रहा है ना? जान से ज्यादा। कर्ण के मुंह से अचानक निकल गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कर्ण तुरंत संभला। मतलब बहुत अच्छे से। अर्जुन हंस दिया, लेकिन निशा का दिल घबराने लगा। उसे डर था कि कहीं उनके चेहरे सब कुछ बयान ना कर दें। तुम पागल हो क्या? इस बारिश में यहाँ क्यों आए? कर्ण धीरे से बोला। आपसे बात करनी थी। अभी? अगर किसी ने देख लिया तो? अब डर लगता है कि कहीं आप मुझसे दूर न हो जाओ। निशा की आंखें भर आईं। कर्ण पहली बार इतना कमजोर लग रहा था। करण। बस एक बात पूछनी है। क्या? क्या आपको भी मेरी आदत हो गई है? निशा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली। शायद। कर्ण की आंखों में चमक आ गई। सच? निशा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। लेकिन ये आदत हमें तोड़ भी सकती है। कर्ण खिड़की के पास और करीब आ गया। अगर टूटना पड़े तो भी मंजूर है। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। निशा का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था, लेकिन उसने नहीं रोका। कुछ पल बाद कर्ण ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। निशा कांप उठी। ये पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे को इस तरह महसूस किया था। ना कोई मजाक, ना कोई बहाना, बस दो दिल। तभी अचानक बिजली चमकी, और उसी रोशनी में दोनों ने पहली बार एक दूसरे की आंखों में वो देखा जिसे अब छुपाना मुश्किल था, प्यार। लेकिन उसी पल बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। निशा बहू। मां की आवाज थी। दोनों घबरा गए। कर्ण तुरंत खिड़की से पीछे हट गया। निशा ने जल्दी से आंसू पोंछे। जी माँ, दरवाजा खोलो। इतनी रात तक जाग रही हो बहू? मां ने प्यार से पूछा। वो नींद नहीं आ रही थी। निशा ने खुद को संभालते हुए कहा। मां कमरे के अंदर आईं। उनकी नजर खिड़की की तरफ गई, जो आधी खुली हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अरे, ये खिड़की खुली क्यों है? पूरी बारिश अंदर आ जाएगी। निशा का दिल जैसे रुक गया। उधर बाहर दीवार से सटा कर्ण सांस रोके खड़ा था। बारिश उसके कपड़ों को पूरी तरह भिगो चुकी थी। मां खिड़की की तरफ बढ़ी। मैं बंद कर देती हूँ माँ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, मैं कर देती हूँ। जैसे ही मां खिड़की के पास पहुंची, बिजली जोर से कड़की। उसी पल बाहर गाय बंधी रस्सी छुड़ाकर भागने लगी। अरे राम। मां घबरा गईं और तुरंत बाहर भागीं। निशा ने राहत की सांस ली। उसने खिड़की से बाहर देखा। कर्ण हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था। आज तो भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं। उसने धीमे से कहा। निशा की आंखों में डर अब भी था। ये सब गलत हो रहा है करण। कर्ण कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला। गलत वो होता है जिसमें दिल ना हो। यहाँ तो मेरी हर धड़कन में आप हो। निशा कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि अब उसके दिल में भी वही नाम बस चुका था। एक शाम गांव में बड़ी पूजा रखी गई थी। पूरे गांव के लोग मंदिर में जमा थे। हवेली में भी तैयारियां चल रही थीं। निशा लाल साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी। तभी पीछे से रानी चाची की आवाज आई। अरे बहू, तुम्हारी और करण की जोड़ी तो बिल्कुल फिल्म जैसी लगती है। निशा चौंक गई। चाची, कैसी बातें कर रही हैं? चाची हंस पड़ी। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। लेकिन ये मजाक निशा के दिल में डर बनकर बैठ गया। क्या लोगों को कुछ महसूस होने लगा था? मंदिर में पूजा शुरू हुई। सब लोग भगवान के सामने बैठे थे। निशा थोड़ा पीछे बैठी थी और करण उससे कुछ दूरी पर। लेकिन दोनों की नजरें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थीं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और मर्यादा से चलता है। ये शब्द सुनते ही निशा का दिल डूब गया। उसने नजरें झुका लीं। उसे पहली बार अपने रिश्ते का बोझ महसूस हुआ। वो अर्जुन को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो कर्ण से दूर भी नहीं रह पा रही थी। एक बार फिर वही पल, वही नजदीकी, लेकिन इस बार सबके सामने। कुछ लोग मुस्कुराने लगे। तेवर भाभी में बड़ा प्यार है। सबने इसे मजाक समझा, लेकिन निशा और करण के दिल में डर और बढ़ गया। उस रात निशा बहुत बेचैन थी। वो छत पर चली गई।
आसमान साफ था। बारिश रुक चुकी थी। चांद की रोशनी हवेली पर बिखरी हुई थी। तभी पीछे से कर्ण आया। आप यहाँ? मन घबरा रहा था। कर्ण उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर निशा बोली, हमें दूर हो जाना चाहिए। कर्ण का दिल जैसे टूट गया। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता किसी का दिल तोड़ देगा। मेरा दिल तो पहले ही आपके पास है। करण प्लीज। क्या करूं मैं? कर्ण की आवाज भर्रा गई। सुबह उठते ही आपका चेहरा याद आता है, रात को सोते वक्त आपकी बातें। मैं खुद को बदल नहीं पा रहा। निशा की आंखें नम हो गईं। ये सुनते ही कर्ण ने उसकी तरफ देखा। तो फिर क्यों भाग रही हो? मैं भी नहीं बदल पा रही। निशा रो पड़ी। क्योंकि मैं बुरी नहीं बनना चाहती। कर्ण ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार इंसान को बुरा नहीं बनाता। लेकिन समाज बना देता है। कर्ण चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था निशा सच कह रही है। उसी समय नीचे आंगन में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। इतनी रात को कौन आया था? कर्ण नीचे देखने दौड़ा। फिर अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भैया। निशा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? भैया वापस आ गए। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन अचानक बिना बताए घर लौट आया था। नीचे पूरा परिवार खुश था, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर छत पर खड़े निशा और करण पर गई। दोनों एक साथ खड़े थे और दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अरे मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ भैया। अचानक सोचा सबको सरप्राइज दूं। लेकिन अर्जुन की नजरें अब भी कुछ खोज रही थीं। शायद वो महसूस कर चुका था कि उसकी गैर मौजूदगी में कुछ बदल चुका है। रात को अर्जुन और निशा अपने कमरे में थे। अर्जुन बहुत खुश था। तुमने मुझे मिस किया? निशा मुस्कुराने की कोशिश करती रही, हाँ। लेकिन उसकी आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले थी। अर्जुन ने ध्यान से उसे देखा। सब ठीक है ना? हाँ। तुम बदली बदली लग रही हो। निशा का दिल कांप उठा। नहीं तो। तभी अर्जुन ने अचानक कहा। और करण, वो भी थोड़ा अजीब लग रहा था। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? पता नहीं, पहले जैसा नहीं लगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा को लगने लगा कि सच अब ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा। उधर कर्ण अपने कमरे में बेचैन बैठा था। उसके मन में सिर्फ एक डर था। अगर अर्जुन को सब पता चल गया तो क्या होगा? वो अपने भाई को कभी दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दिल दोनों के हाथ से निकल चुका था। अगली सुबह अर्जुन ने सबको बताया। इस बार मैं पूरे 2 महीने गांव में रहने वाला हूँ। ये सुनते ही निशा और कर्ण दोनों के चेहरे उतर गए। अब हर पल सावधानी रखनी थी। हर नजर, हर बात, हर एहसास छुपाना था। लेकिन प्यार जितना छुपाया जाए। करण, सब ठीक है ना? कर्ण चौंका। हाँ भैया। तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? कर्ण का गला सूख गया। नहीं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। तू जानता है ना, मैं तेरे चेहरे से सब समझ जाता हूँ। कर्ण तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। उसे पहली बार लगा कि सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा। उधर निशा भी खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही थी। वो अर्जुन का सम्मान करती थी। उसने कभी उसे दुख देने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन दिल पर इंसान का बस कहाँ चलता है। उस रात निशा मंदिर गई। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ताकत दो कि मैं इस रिश्ते से दूर हो जाऊं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, दूर हो पाओगी। निशा पलटी। कर्ण खड़ा था। उसकी आंखें भी नम थीं। मंदिर के पीछे पुराना बरगद का पेड़ था। दोनों वहीं जाकर खड़े हो गए। चारों तरफ सन्नाटा था। कर्ण धीरे से बोला, आप मुझसे दूर क्यों भाग रही हैं? क्योंकि यही सही है। और हमारा दिल। दिल हमेशा सही नहीं होता। कर्ण दर्द से हंस पड़ा। अगर प्यार गलत है तो फिर इतना खूबसूरत क्यों लगता है? निशा कुछ पल चुप रही। क्योंकि हर खूबसूरत चीज हमारी नहीं होती। ये सुनकर कर्ण की आंखें भर आईं। तो क्या आप सच में मुझे भूल जाएंगे? निशा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी वो कभी नहीं भूल पाएगी। उसी समय पीछे से कदमों की आवाज आई। दोनों चौंक गए और अगले ही पल अर्जुन उनके सामने खड़ा था। उसने धीमे से पूछा, कब से चल रहा है ये सब? कोई जवाब नहीं आया। निशा रोने लगी। अर्जुन, हमारी बात सुनिए। अर्जुन हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। क्या सुनूं मैं?
उसने करण की तरफ देखा। करण की आंखें झुक गईं। भैया, मैंने कोशिश की थी। किस चीज की? अर्जुन चीखा। अपने ही भाई की पत्नी से प्यार ना करने की। करण की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं खुद से हार गया भैया। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। और तुम निशा? निशा रोते हुए बोली। मैंने कभी जानबूझकर ऐसा नहीं चाहा। लेकिन चाहा तो। निशा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच यही था। कुछ देर वहां सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर अर्जुन धीरे से बोला। जानते हो सबसे ज्यादा दर्द किस बात का है? दोनों उसकी तरफ देखने लगे। कि जिन दो लोगों पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मुझे तोड़ गए। ये सुनकर करण घुटनों पर बैठ गया। भैया, मुझे माफ कर दो। अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। काश ये सब किसी दुश्मन ने किया होता, तुमने नहीं। उस रात हवेली में कोई नहीं सोया। सुबह होते होते अर्जुन ने फैसला कर लिया। पूरा परिवार आंगन में जमा था। मैं शहर वापस जा रहा हूं। माँ घबरा गई। अचानक? हाँ। फिर उसने करण की तरफ देखा। और तू? करण की आंखें भर आईं। भैया, अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं तुझसे नफरत करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा। करण रो पड़ा। अर्जुन ने आगे कहा। गलती तुम दोनों की है, लेकिन शायद किस्मत की भी। निशा फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। तुमने मेरा दिल तोड़ा है निशा, लेकिन मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगा। कुछ देर बाद अर्जुन घर छोड़कर चला गया, इस बार बिना पीछे देखे, और उसी के साथ हवेली की खुशियां भी चली गईं। दिन गुजरने लगे, लेकिन अब ना करण पहले जैसा रहा, ना निशा। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार की कीमत बहुत भारी थी। एक शाम निशा छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। तभी कर्ण उसके पास आया। भाभी। निशा की आंखों में आंसू आ गए। अब भी भाभी? कर्ण हल्का सा मुस्कुराया। ये रिश्ता कभी बदल नहीं सकता। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर निशा बोली। शायद कुछ प्यार सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, पाने का। कर्ण ने धीरे से उसकी तरफ देखा। और शायद कुछ लोग जिंदगी में देर से मिलते हैं,